Welcome to our channel Growing Traders. Please watch the video till the end. तो पहले हम बात करते हैं सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या है? देखो, अब मैं मार्केट की भाषा में बताऊंगा आपको, वो अलग है। सिंपल लॉजिक बताता हूँ, इजी एग्जांपल, समझने में बहुत आसानी होगा। एक बॉल लेते हैं, मान लो हम टेनिस बॉल ले लेते हैं। उसको अगर हम ऐसे दीवार पे ऐसे फ्लोर पे ऐसे मारेंगे ना, तो क्या होगा? वो क्या धरती के नीचे जाएगा? नहीं, एक पॉइंट के बाद वो ऊपर आएगा। मतलब जैसे वो फ्लोर को हिट करेगा वो बॉल, वो ऊपर आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है? फ्लोर उस जो गिरता हुआ बॉल है उसको सपोर्ट दे रहा है। क्लियर है? बहुत आसान है। जो बॉल को हमने थ्रो किया, वो जैसे यहाँ पे गया, फ्लोर को हिट किया, ऊपर आ गया। मतलब फ्लोर क्या कर रहा है? उसको सपोर्ट दे रहा है, उसको नीचे जाने नहीं दे रहा। सपोर्ट समझ आ गया? सेम मार्केट के केस में होता है। जैसे मान लो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मार्केट को एक सपोर्ट है, मान लो इस पॉइंट पे मार्केट को एक सपोर्ट है। मार्केट जैसे इस पॉइंट को टच करेगा ना, मार्केट ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या कर रहा है? मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। सिंपल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट। एक पॉइंट होगा या फिर एक लाइन खींचेंगे हम लोग जो मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आएगा तब कंप्लीटली गिरता जाएगा ना। मार्केट को सपोर्ट तो चाहिए, एक ना एक पॉइंट पे मार्केट को सपोर्ट चाहिए। तो मार्केट अगर मान लो डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो एक ना एक पॉइंट पे उसको तो अपवर्ड ट्रेंड में जाना पड़ेगा, या फिर साइडवे ट्रेंड में जाना पड़ेगा, या फिर कंसोलिडेट होना पड़ेगा। वो तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में नहीं जा सकता ना, वरना तो मार्केट जीरो में ही रह जाएगा। करेक्ट? तो एक ना एक पॉइंट पे उसको सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट क्या होता है? जिस पॉइंट पे एक डाउन ट्रेंड को मार्केट रोकता है और उसको और नीचे नहीं जाने देता, वहां से मार्केट रिवर्स करता है, उसी को कहते हैं हम सपोर्ट। दूसरा हो गया आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, सेम बॉल का एग्जांपल दे रहा हूं। एक बॉल लिया आपने, उसको ऊपर फेंका, सीलिंग में गया, बॉल हिट किया, नीचे गिर गया। तो वो सीलिंग क्या कर रहा है? जो ऊपर जा रहा है बॉल, उसको क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे वो सीलिंग को हिट किया, जैसे वो बॉल सीलिंग को हिट किया, नीचे आ गया। आपने उस बॉल को फेंका, सीलिंग को बॉल हिट किया, बॉल नीचे आ गया। करेक्ट? तो वो सीलिंग उसको क्या कर रहा है? वो सीलिंग उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। करेक्ट? तो इसीलिए मार्केट में भी सेम होता है। जैसे मान लो अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, करेक्ट, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे। मैं अगर लिख दूँ उसको आर से डिनोट कर देता हूँ, है ना, सिंपल, रेजिस्टेंस। इस पॉइंट पे मार्केट में रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे टच करेगा ना उसको, मार्केट नीचे आ जाएगा। सेम लॉजिक दोबारा अप्लाई, तो कि मार्केट अगर कंटिन्यू अप ट्रेंड में जाता रहा तो फिर तो जाता ही रहेगा ना, वो तो नीचे ही नहीं आएगा। अब देखो, जो मैंने पहला कंसेप्ट बताया उसके साथ रिलेट करने का कोशिश करो। अब आपको दिखाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़। मैंने अप ट्रेंड के केस में क्या बताया था? मार्केट ऊपर जाता है, रिट्रेस करके नीचे आता है। रिट्रेस करके नीचे आता है मतलब एक पॉइंट से मार्केट रिट्रेस करता है या फिर नीचे आता है। ठीक है? करेक्ट? तो ये पॉइंट से जो मार्केट नीचे आता है, क्यों आता है? हम लोगों ने पहले देखा था कि फ्रेश सेलर आते हैं, आधे बायर्स निकल जाते हैं सेल करके, इसलिए मार्केट नीचे आता है। ये हो गया कंसेप्ट। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? मान लो फ्रेश सेलर्स कब आएंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट है ना। आपको जानना पड़ेगा कि फ्रेश सेलर कहाँ पे आएंगे, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि सेलर कहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। ये जो होता है ना, ये होता है रेजिस्टेंस का काम। मार्केट तो ऊपर जा रहा है तो आपको तो समझ, इस पॉइंट से भी मार्केट नीचे आ सकता है, इस पॉइंट से भी नीचे आ सकता है, इस पॉइंट से भी मार्केट नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ से भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से नीचे आने वाला है। ये अगर आप एडवांस में प्रेडिक्ट कर सको, सोचो, मतलब जस्ट इमेजिन दैट टॉपिक कि मतलब मार्केट कहाँ से नीचे आएगा, ये अगर आप समझ पाओगे कि यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ये पॉइंट अगर आप पकड़ सको मार्केट में, तो कितना आसान होगा आपके लिए, है ना। जस्ट इमेजिन। तो इसी को कहते हैं हम रेजिस्टेंस पकड़ना। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है सीधा लाइन में, अब कौन से पॉइंट से मार्केट नीचे आने वाला है, ये काम होता है रेजिस्टेंस का। तो जैसे ही मान लो ग्रेट,
तो ये पॉइंट हो गया रेजिस्टेंस। तो ये पॉइंट पे मार्केट को रेजिस्टेंस है। मार्केट जैसे इस पॉइंट को हिट करेगा ना, यहाँ पे क्या एक्टिवेट हो जाएंगे, फ्रेश सेलर्स। तो फ्रेश सेलर एक्टिवेट कहाँ होंगे, अप ट्रेंड में, क्योंकि फ्रेश सेलर तो एक्टिवेट होते हैं अप ट्रेंड में, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, हम सबको पता है। बट फ्रेश सेलर कहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है ये पता करना पड़ेगा हमें। तो ये पता करने के लिए रेजिस्टेंस का हेल्प लेना पड़ता है। रेजिस्टेंस मतलब ऊपर जाता हुआ मार्केट को रोकता है वो, और कुछ नहीं है उसमें। कोई लोग बहुत सारा आपको सिखा देंगे, ये रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस होता है, कुछ मतलब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग से नहीं होता। अगर मार्केट किसी लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो वो लाइन उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगर कोई लाइन, मान लो ये लाइन है, अगर मार्केट उसको नीचे से अप्रोच कर रहा है, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ उसको अप्रोच कर रहा है, तो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट। ये वाला नीचे गिर रहा है तो ये लाइन उसको क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट। और ये लाइन मान लो है और मार्केट नीचे से उसको अप्रोच कर रहा है तो इसको क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस। क्लियर है, सिंपल टॉपिक है। दोबारा आप जाकर पॉज करके देख सकते हो। अगर मार्केट ऊपर से आया तो ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट, और मार्केट अगर नीचे से आया तो ये प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस। करेक्ट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम है जो फ्रेश अप ट्रेंड में, कि फ्रेश सेलर्स को वो लोग एक्टिवेट कौन सा पॉइंट पे होगा ये हमको पता चल जाएगा। करेक्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब मार्केट नीचे आया यहाँ पे आने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट कितना रिट्रेस करेगा, या फिर मार्केट कौन से पॉइंट तक रिट्रेस करके दोबारा ऊपर जाएगा, ये आपको पता नहीं है अब कि यहाँ तक भी आएगा, यहाँ तक आएगा, पता नहीं यार। या फिर ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। मान लो 10 to 20% अगर रिट्रेस किया, जैसे मैंने पहले बताया था कि 10 to 20% अगर मार्केट रिट्रेस किया इस लाइन का 10 to 20%, तो फिर ये अप ट्रेंड है। इतना रिट्रेस करके अगर ऊपर जा रहा है तो फिर अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट खत्म होगा या फिर मार्केट यहाँ तक नीचे आएगा, ये कैसे पता करेंगे हम, सपोर्ट से। तो नेक्स्ट लाइन हम बना देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस का हमने बना दिया था। अब नेक्स्ट लाइन हम बना देते हैं सपोर्ट का। तो सपोर्ट के लिए मान लो ये लाइन बन गया आपका, ठीक है। तो मार्केट जैसे यहाँ पे हिट किया तो नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, ये कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ना, देखो क्लियरली देखो, ऊपर से इसको अप्रोच करा तो क्या प्रोवाइड करेगा इसको, सपोर्ट। तो जैसे मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट पे आया, फ्रेश बायर्स आ जाएंगे यहाँ पे, फ्रेश बायर्स यहाँ पे आ जाएंगे। वेरी क्लियर। फ्रेश बायर्स जैसे यहाँ पे आएंगे क्या होगा, मार्केट फिर से, और ये लोग जो 50% बचे हुए थे यहाँ पे बायर, जो पहले मैंने कंसेप्ट बताया था 50% बायर बचे हुए थे, फ्रेश बायर आया, मार्केट को पूछ के मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। वेरी क्लियर कंसेप्ट। तो रेजिस्टेंस, सॉरी, तो रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट से, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें यह पता चलता है कि मार्केट कौन से पॉइंट से गिरने वाला है या फिर मार्केट कौन से पॉइंट से ऊपर जाने वाला है, ठीक है, या फिर कौन से पॉइंट्स में फ्रेश सेलर या फिर फ्रेश बायर्स एक्टिवेट होंगे। करेक्ट। तो ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम। सिंपल समझ आ गया। दोबारा बता रहा हूँ मैं, ऊपर से अप्रोच कर रहा है नीचे की तरफ, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और नीचे से अप्रोच कर रहा है ऊपर की तरफ तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। क्लियर है, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस लाइन हो गया। करेक्ट, खत्म। Please subscribe to our channel Growing Traders. Please like the video and share with your friends.